देखिए बिहार के मधेपुरा में है और यहाँ पे देखिए मंडल टोला उदा किशनगंज है। हर तरफ चीख और पुकार है, हर लोग अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं, हर लोग अपने लोगों को खोज रहे हैं, क्योंकि देश में एक बड़ा हादसा हुआ है, ट्रेन हादसा हुआ है। जिस तरीके से ट्रेन हादसे में सैकड़ों लोगों ने अपने परिवार को खो दिया, सैकड़ों लोगों ने अपने परिवार के लिए कमाने के लिए गए हुए थे, जीवन यापन के लिए गए हुए थे, लेकिन वो लोग आज दुनिया में नहीं है, वो लोग दुनिया को अलविदा कह गए। ट्रेन हादसा हुआ और जो है ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, लोग तितिर बितिर हो गए, भागने लगे। कई लोगों ने कि जो है मौके पे क्या कुछ हुआ सब ने देखा और सोशल मीडिया पे उनका फ़ोटो, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। ममता बनर्जी पहुंचती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और देश के जो बड़े नेता हैं वो पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार से मिलते हैं, अस्पताल जाते हैं। और आज इसी कड़ी में ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए हैं बिहार के उदा किशनगंज। हम खाना खा रहे थे तो दैनिक जागरण में खबर पढ़े तो देखे कि मधेपुरा का एक जो भाई है उदा किशनगंज का, ये भी गया हुआ था कमाने के लिए, लेकिन जो खबर की हेडलाइन थी वो मुझे यहाँ तक खींच लाई। पूरी वाकया, पूरी कहानी और चश्मदीद गवाहों से हम जानेंगे और पूरा वाकया करेंगे। भाई से पहले दिखाइए, भाई चेहरे पे परेशानी है, गम है, सदमा है, लेकिन क्या कुछ हुआ उस दिन, ट्रेन हादसा जिस दिन हुआ उस दिन क्या कुछ हुआ। उस दिन ट्रेन पे सवार थे और ये भाग भाग के घर पहुँचे हैं। क्या नाम हुआ? मिथुन कुमार। मिथुन कुमार। दैनिक जागरण में खबर छपी और दौरे दौरे हम आपके घर आ गए। ये क्या कुछ हुआ था उस दिन, पूरा हमको बताइए, डिटेल में बताइए। सर उस दिन हम 1 तारीख को चढ़े थे गाड़ी पर, सुपरफास्ट हावड़ा एक्सप्रेस में चढ़े थे घर आने के लिए। चढ़े थे तो 1 तारीख को बीत गया। दूसरे तारीख को शाम को 7 बजे घटनास्थल पे ये हुआ। उड़ीसा और बालेश्वर के बीच में घटना हुआ है। तो कलकत्ता से ट्रेन जा रही थी तो उस पर एक माल डब्बी खड़ी थी पटरी पे। तो कलकत्ता जो ट्रेन जा रही थी वो माल डब्बा टक्कर मारने के बाद मेरा उधर से ट्रेन आ रहे थे, माल डब्बा टक्कर मारने के बाद दूसरी ट्रेन मेरा बोगी में जाग लगा। मेरा सारे डब्बा आगे निकल गया था। 2 डब्बा जिस डब्बे में हम थे, पीछे वाले डब्बे में, उस डब्बे में टक्कर मारा, उस डब्बे मेरा फेंका गया खाई में, खड्डे में फेंका गया। उस डब्बे से हम बच के निकले। बहुत आदमी का मृत्यु भी हो गया उसमें, लेकिन हम देखते हैं खुद हम जीवित थे, हमको कुछ नहीं हुआ था। मारा मोटा चोट, थोड़ा बहुत चोट लगा था फेस में, इसमें भी चोट लगा था। तो हम सही सलामत निकले, खिड़की तोड़ के था उस पर, उसके ऊपर में पैर धर के बाहर आए। उसके बाद हमको बहुत लोग भी परेशानी वहाँ पे भी था, लेकिन वहाँ पे कोई सेवा नहीं मिला हम लोगों को वहाँ पे रहने का। जो एम्बुलेंस भी आ रहा था तो जो जिसको ज़्यादा घायल था उसको ले जाता था और किसी आदमी को नहीं पूछता था वहाँ पे। आप मधेपुरा से कब गए थे, उड़ीसा कब कमाने के लिए गए थे? हमको हो गया, मैं 2 अक्टूबर को आती कि फरवरी में गए थे। 2 अक्टूबर? 2 फरवरी में गए थे। अच्छा, 2 फरवरी को आप गए थे उड़ीसा कमाने के लिए। तब वहाँ कौन सा काम करते थे? राजमिस्त्री काम करते थे। उड़ीसा में करते थे, बेंगलोर में करते थे। बेंगलोर में करते थे, राजमिस्त्री का काम करते थे। हाँ। तो कितना कमा लेते थे वहाँ? दिहाड़ी सर 700-800 रुपये दिहाड़ी है। हाँ, तो बस 3 महीना में रहे, 50,000 रुपये कमाए। अच्छा, जिस दिन आप ट्रेन पे सवार हुए थे घर आने के लिए, लेकिन जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त आप क्या कर रहे थे? बैठे थे। हाँ, बैठे थे ट्रेन में बैठे थे। तो उसके बाद जो पहले चिंगारी मारा मेरे ट्रेन में। चिंगारी? आग चिंगारी मारा। मैं सोचे कोई पोल में लग गया है। तो पोल में लगे, हमको इतना भी परवाह नहीं हुआ। जब बोगी मेरा पलटने लगा तब हमको महसूस हुआ कि मेरा बोगी पलट रहा है, हमको अब क्या होगा। हम डर से कुछ नहीं हो रहे थे, सब आदमी एकदम इकट्ठा हो गए थे, सब आदमी इकट्ठा हो गए। उसके बाद धीरे धीरे ट्रेन पलट गया। तो ट्रेन जो पलटा तो फिर आप लोग भी तो पलट गए होंगे? हाँ, हम लोग भी पलट गए थे। बहुत सारा उसका बोगी, जितना बोगी था वो टूट फाट गया। बहुत आदमी मौत भी हो गया। मेरा इधर की जो ट्रेन का रड होता है, इस तरह मेरा रड निकला है, रड इस तरह निकला है। की स्थिति क्या बनी? आप उस वक्त क्या सोच रहे थे? क्या सोचेंगे सर, उस समय सोचते मेरा मौत हो गया, मृत्यु हो गया। उसमें मेरे को होशे नहीं था कि कहाँ है नहीं है। उसके बाद बहुत देर बाद हमको होश आया। वहाँ पे बहुत हदस हो गया था हमको। जब आपकी आंख खुली, जब आपने देखा कि हम ठीक ठाक है, बढ़िया है, सब कुछ को देख सुन रहे थे, तो उस वक्त क्या मन में, तो एक बड़ा हादसा के मुंह से आप गुजरे ना, आवाज़ नहीं निकल रहा था मुंह से। वो सब देख के हमको बहुत तकलीफ महसूस हो रहा था, ऐसा कैसे हो गया। तो जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त आपने क्या क्या देखा? बस ये एक में चिंगारी मारते हुए देखा। उसके बाद मैं कुछ नहीं था, मेरे को पता ही नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। जब ट्रेन का स्पीड क्या था? बहुत स्पीड था, स्पेस था, बहुत स्पीड ट्रेन था, फुल स्पीड में ट्रेन था सर। उसके बाद मेरे को कोई पता नहीं है क्या हुआ नहीं हुआ। अगर उस मंजर को याद करते हैं तभी दिल में, मन में, आंखों के सामने क्या चलता है?
ट्रेन पर चढ़ने के लिए मन नहीं कर रहा है, डर अभी भी महसूस हो रहा है। ट्रेन का नाम सुन के भी डर लग रहा है अभी कि हम उससे अब कभी सफ़र नहीं करेंगे, ऐसा महसूस हो रहा है। अभी भी वो सब चीज़ नज़र में घूर रहा है, इतना आदमी मृत्यु देखते हुए अभी भी नज़र में घूर रहा है हमको, क्या हो गया। महिला, बूढ़ा, बच्चा, जवान सब तितिर बितिर। सब तितिर बितिर था, किसी को कोई पता नहीं। बहुत आदमी रो रहा था कि मेरा आदमी फंसा है अंदर में, निकाल लो, ये करो वो करो। तो मैं अपना जान बचाते उसको क्या निकालते, हम भी घायल थे। काफी लोग चिल्ला रहे थे। बहुत लोग चिल्ला रहे थे सर, ऐसा महसूस हो रहा था। बच्चा लोग भी था। बच्चा लोग भी था बहुत सा। जिस बोगी में हम थे उस बोगी में लगभग 150 आदमी था। 150 आदमी। हाँ, जिस बोगी में हम थे, हाँ। हम सबसे लास्ट वाला बोगी में थे, विकलांग बोगी में थे। हाँ। विकलांग बोगी में आप थे। हम थे। ट्रेन में भीड़ भाड़ थी ज्यादा? बहुत ज़्यादा भीड़ था सर, बहुत ज़्यादा भीड़ था। समय क्या हो रहा होगा उस समय 7 बज रहा था सर। शाम का? हाँ, शाम का 7 बज रहा था। अच्छा। तो जब घटना हुई और जिस वक्त आप पलट रहे थे ट्रेन में, तो उस वक्त क्या समय हो रहा था? 7 बज रहा था सर। 7 बज रहा था, तो शाम हो चुका होगा। हाँ, अंधेरा हो गया था सर। तो आप जो फेंका है तो फिर उठा के कौन लाया आपको? हम लोग खुद ही आ गए, हम लोग को कुछ नहीं हुआ, तो चोट वोट लगा था, उसने पता नहीं लगा था कि हमको चोट लग गया है। जब बाहर निकल के आए, कुछ देर हम रेस्ट किए, उसके बाद पता लगा कि हमको बहुत चोट लग गया है। फिर आगे जाके हम किसी वहाँ से आदमी से पूछे कि यहाँ बस स्टैंड कहाँ पे है, यहाँ दवाई दुकान कहाँ पे है, तो उधर का लोग बताया हमको इतना दूर में बस स्टैंड है, इतना दूर में मेडिकल मिलेगा। वहाँ जाकर हम लोग दवाई लिए, थोड़ा स्थिर हुए। उसके बाद वहाँ से हमको पिकअप पे एक आदमी सवार करके हमको बस स्टैंड भेजा। बस स्टैंड से हम बस पकड़ के फिर वो यहाँ आए, हबरा आए, हबरा से फिर बस पकड़ के हम भागलपुर आए, भागलपुर से बस पकड़ के हम यहाँ आए। यानी वहाँ से उड़ीसा से आप जो बचे और बच के जब वहाँ से निकले तो अपने भाड़ा बुत्ता से आप घर पहुँचे? अब अपने भाड़ा बुत्ता से घर पहुँचे सर। अच्छा, अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग की जान चली गई, हम किसी को बचाएं, इसका मलाल है? क्या मलाल रहेगा सर, मेरा जान बच गया तो नहीं बहुत है सर। कितना आदमी की जान चल गया, कितना आदमी घर उजड़ गया, उसमें क्या कर सकते हैं सर। फिर घर वालों को बताए कैसे कि मेरे साथ ऐसे हो गया? घर वाले जब हम बाहर निकले, जब हम कुछ ठीक ठाक हो गए, तब हम घर वाले को फ़ोन किए, ऐसे मेरे साथ हादसा हो गया, हम अभी ठीक हैं। तो घर वाले भी को विश्वास नहीं हुआ कि मेरा बेटा ठीक है। तो घर वाले भी चिंता में हो गया था। 3 दिन तक मेरे घर में खाना पीना नहीं बना, सब चिंता में था। कल हम 7 बजे यहाँ पहुँचे घर, उसके बाद सब मेरा घर में खुशहाली हुआ। अखबार में ये भी खबर लिखी हुई थी, जब आप घर आते हैं तो परिवार के लोग आपको चूमते हैं। आप जब हादसे से आप उबर जाते हैं, मतलब आप जब देखते हैं कि हम सही सलामत है, तो अखबार में ये खबर लिखी हुई थी और आपने बताया कि सबसे पहले हम भगवान को याद किए कि हम बहुत बढ़िया हैं, आप प्रणाम। क्या है ये? हम भगवान को नमस्कार किए थे बाहर निकलने के बाद, बोले भगवान बहुत आपका शुक्र है कि हमको जान बचा दिया, बहुत बहुत आपका शुक्र है। भगवान से विनती किए कि हम हमको नया ज़िंदगी दिए फिर से, कि आपका शुक्र कभी हम भूलेंगे नहीं। घर आए तो परिवार के लोगों ने क्या क्या किया? घर आए तो परिवार के लोग भी बोला कि मेरा बेटा सही सलामत आ गया। भगवान से भी प्रार्थना किया, फिर घर आके पूजा पाठ किए, भगवान से प्रार्थना मांगी, इतना सही आपने ये भी उसमें बताया कि ये पेट बड़ा पापी है और इस कारण से हम कमाने के लिए तो एक पेट लेके तो कमाना ही है। पेट नहीं देगा तो कोई कमाने के लिए जाएगा सर? नहीं जाएगा कमाने के लिए। परिवार है, बाल बच्चा है, उसके लिए कमाना पड़ेगा ना। बिहार में कोई रोजगार नहीं है, कहाँ से लोग कमाएगा, कमा पाएगा बिहार में? कैसे खाएगा बिहार में रह गया? बिहार में 200 रुपये मजदूरी है, 200 रुपये में क्या होगा सर? मेरा पापा आयरन करता है, आयरन दुकान से कितना क्या कर सकता है। अच्छा, शादी वगैरह कर लिए? हाँ, शादी हो गया। कितने बच्चे कितने हैं? एक लड़का एक लड़की है। एक लड़का एक लड़की है। तो जब आपके साथ हादसा हुआ तो पहला फ़ोन किसको किए, पत्नी को किए कि माँ को किए? पहले माँ को किए थे फ़ोन। अच्छा। माँ से बात करके तो फिर पत्नी को फ़ोन किए, उसका फ़ोन कट के मैं भाई से बात कर रहे थे, उसी टाइम हादसा हुआ। कान में फ़ोन लगाता, फ़ोन भी मेरा बिका गया उसमें ट्रेन में। हाँ, फ़ोन भी ट्रेन में मेरा बिका गया। अच्छा। हाँ, सामानों और लेके आ रहे थे? सामान एक बैग था मेरे साथ में, बैग मिल गया। पैसा वगैरह? पैसा वगैरह थोड़ा बहुत था, 1000-2000 रुपये भाड़ा भरा था, तो भाड़ा लेके यहाँ तक पहुँचे। यानी बच के निकल गए, भगवान का हाँ, शुक्रिया। भगवान का शुक्र है, भगवान लाख मेरा ज़िंदगी दोबारा दिया। अगर उस मंजर को देखते हैं, आंखों के सामने से गुजरता है, तो दिल क्या कहता है? दिल क्या कहेगा सर, अभी भी दिल धड़क रहा है मेरा। पैसा उस पर अभी ट्रेन पर चढ़ने का दिल नहीं कर रहा है कि हम दोबारा उस इलाका में जाएंगे नहीं। इलाके में नहीं जाएंगे या कमाने नहीं जाएंगे बाहर? ट्रेन से सफ़र करने के लिए हम नहीं चाहते हैं। आप बस से सफ़र कर लेंगे, ट्रेन से सफ़र नहीं करेंगे सर। बस से सफ़र कर लेंगे, ट्रेन से सफ़र नहीं करेंगे। ऐसा अनेक डर है अभी तक डर महसूस हो रहा है। ऐसा हादसा बार बार नहीं होना चाहिए सर। पीएम मोदी
से क्या कहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या कहेंगे, जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिन लोगों ने के परिवार छूट गया, जो बच्चे इस दुनिया से अलविदा कह गए, जो पत्नी अपने पति को नहीं देख पाएगी, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए पीएम मोदी से हम यही कहेंगे कि अपना बिहार में कोई रोजगार दे, कोई सबको व्यवस्था दे, बिहार में अपना कमाएगा, बिहार में अपना रहेगा सब साथ में। यहाँ नहीं रोजगार है तब कमाने के लिए बाहर जाता है ना आदमी, यहाँ रोजगार है तो किस लिए जाएगा कमाने के लिए? हमको रोजगार होना चाहिए यहाँ पे। आप फिर जाने वगैरह का भी सोचा है बाहर? अभी नहीं सोचे हैं सर। नाम क्या है आपका? मिथुन कुमार। ये मिथुन कुमार है और मिथुन कुमार का दर्द भरी कहानी और दास्ता आपको चौंका देगा, परेशान कर देगा, हैरान कर देगा। ये कमाने उड़ीसा जाते हैं और पैसा कमाते हैं, फिर जो पैसा होता है घर भेजते हैं और सोचते हैं चलो 3-4 महीना काम कर लिए, घर जाएंगे, परिवार के साथ बिताएंगे। ट्रेन पे सवार होते हैं, उसके बाद एक्सीडेंट होता है, ट्रेन एक्सीडेंट होता है, रेल हादसा होता है और देखते ही देखते मिथुन कुमार की आंखों के सामने बड़ा हादसा हो जाता है। लोग तितर बितर हो जाते हैं, अपने परिवार को छोड़ देते हैं, छोटा बच्चा रो रहा होता है, कई लोग इनके आंखों के सामने दुनिया को अलविदा कह जाते हैं और मिथुन कुमार उसी बोगी में टकराते घूमते फिरते दूर फेंका जाता है। कुछ देर के बाद होश आता है तो अपने आप को देखता है हम सही सलामत है, लेकिन इन्हें चोट लगी थी। फिर ये समझा कि हम जिंदा है, भगवान का शुक्रिया अदा करता है। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाइए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।